साई सच्चरित्र अध्याय 3। श्री साई बाबा की स्वीकृति और वचन देना, भिन्न भिन्न कार्यों की भक्तों को प्रेरणा। बाबा का चरित्र, ज्योति स्तंभ स्वरूप, रोहिला की कथा। बाबा ने कहा था, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसके समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा, उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्ध हो जाएगी। जो श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजन, निरंतर स्मरण और मेरे ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो निरंतर मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों को मैं मृत्यु के मुख से भी बचा लेता हूँ। अतः मेरे कथाओं और को श्रद्धा पूर्वक सुनो, मनन करो। सुख संतोष प्राप्त करने का यह सरल मार्ग है। केवल साई साई कहने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर मठ, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने की भिन्न भिन्न कार्यों की प्रेरणा देते हैं। हेमाडपंत जी का विचार था कि बाबा ने उनको साई सच्चरित्र लेखन की प्रेरणा तो दे दी, पर वे अपने आप को इस काम के लिए काबिल नहीं समझे। बाबा की कृपा मात्र से ही ये कार्य सफल हो सकता है। जब उन्होंने लेखन प्रारंभ किया, बाबा ने उनके अहम नष्ट कर दिया और स्वयं अपना चरित्र रचे। इस कारण हेमाडपंत कहते हैं कि साई सच्चरित्र लेखन का श्रेय बाबा को ही है और उन्हें नहीं। समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ इसीलिए बनाए जाते हैं कि नाविका चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाए और जहाज को कोई हानि ना पहुंचे। इसी तरह बाबा का चरित्र सांसारिक पथ को सुगम बनाने का काम करता है। अतः ये मोक्ष प्राप्ति का सरल साधन है। हर युग में मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग साधन बताए गए हैं। सतयुग में साम तथा दाम, त्रेता युग में त्याग, द्वापर युग में पूजन और कल युग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। अन्य साधन तो कठिन है, पर भक्तगण इस कलयुग में साई बाबा के चरित्र की कथाओं का श्रवण करने से इस जीवन रूपी भवसागर को सरलता से पार कर सकते हैं। एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी आया। वह ऊंचे एवं सुगठित शरीर का था। वह रात दिन ऊंचे और कर्कश ध्वनि में कुरान शरीफ के कमले पढ़ता था। इस कारण शिरडी के अधिकांश लोग, जो दिन भर खेतों में काम करते थे, रात्रि में विश्राम नहीं कर पाते थे। इन लोगों ने बाबा से रोहिला की इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। बाबा ने उनसे कहा कि अपने काम से मतलब रखे, रोहिला से नहीं। बाबा ने बतलाया कि बुरे विचारों के कारण रोहिला का मन अशांत था। ऊंचे आवाज में प्रार्थना करने से ही वह इन विचारों पर काबू पाकर मन को शांत कर सकता था। बाबा ने ग्रामवासियों को इस उत्पात को थोड़े समय तक सहन करने का उपदेश दिया। रोहिला की यह कथा साई बाबा की समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है। ओम साई राम।